बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिशीज़। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चने की दाल का टुकड़ी हलवा की रेसिपी, जिसे आप चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक रेसिपी है, लेकिन ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है चने की दाल, जो कि 500 ग्राम है, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। इस तरह से दाल बहुत कम टाइम में अच्छी तरह से पक जाती है। अब चूल्हे पर एक देगची रखेंगे और इसमें दाल डाल देंगे और साथ ही एक बड़ा कप दूध डाल देंगे, जो तकरीबन 200 ml है, और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेंगे। और दाल में उबाल आने के बाद चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और दाल को गला लेंगे 80% तक। दाल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी खड़ी खड़ी ही रहे, वरना हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। जब हम इसे चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और हलवा दानेदार सा तैयार नहीं होगा। और यहाँ पर दाल को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और देखिए यहाँ पर दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। बस आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। और दाल जितनी हमें चाहिए यानी 80% तक डन हो गई है। अब हम यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दाल को ठंडा होने देंगे। और जहाँ पर दाल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब मैं एक चॉपर में दाल को डालकर थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी। एक साथ सारी नहीं पीसनी है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसे पीस लेंगे। तो देखिए दाल हमने यहाँ पर पीस ली है। इस तरह से दाल होनी चाहिए, खिली खिली सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइन नहीं है, यानी थोड़ी दरदरी है। अगर हम दाल को पूरा उबाल लेते तो ये इस तरह से खिली खिली दाल तैयार ना होती। और दाल को थोड़ा फैला लेंगे। अब हम चूल्हे पर एक देगची रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे घी, जो कि है 300 ग्राम। इसमें से मैं तमाम घी शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ 200 ग्राम घी शामिल करूँगी, बाकी बचा लूँगी जो आगे इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे दाल और दाल को लगातार चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही हम दाल को भूनेंगे। जब आप दाल को कढ़ाई में डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दाल इकट्ठी हो गई है और ये बिल्कुल भी भुन नहीं रही है, लेकिन इसे मुसलसल चलाते हुए हम इसे भूनते रहेंगे और ये खिलने लगेगी। और इसे मुसलसल मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनते रहेंगे। और यहाँ पर दाल का बहुत खूबसूरत कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे और फैला देंगे। अब यहाँ पर एक ट्रे या जिस बर्तन में आपने दाल के हलवे को जमाना है, उसको घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसे हम पहले से रेडी करके रखेंगे, ताकि जब हलवा रेडी हो तो हम इसमें फ़ौरी तौर पर हलवे को सेट कर सकें। अब फिर से चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और जो घी हमने बचाया था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और इलायची को थोड़ा कड़कड़ा लेंगे। और फिर इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी और दाल की क्वांटिटी आप सेम कर सकते हैं। और फिर इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे, जिससे हमने चीनी को मैयर किया था, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब चाशनी पकने लगे तो इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे कि चाशनी थोड़ा गाढ़ी हो जाए। अब हम इसमें दाल डाल देंगे और हम दाल को डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ कटे हुए पिस्ता, बादाम और किशमिश, और इसे भी हलवे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए ये इस तरह से इकट्ठा होने लगा है। अब हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो ट्रे हमने ग्रीस करके रखी थी, इसमें हलवे को जल्दी जल्दी से चम्मच या स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे और इसे बिल्कुल इक्वल कर देंगे। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे कटे हुए पिस्ते, बादाम और काजू। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे गार्निश कर सकते हैं।
और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कटिंग कर लें जितना आपने पीस रखना है। कटिंग करने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटे हम इसे पड़ा रहने देंगे, क्योंकि तभी जम पाएगा जब हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे। अगर फ़ौरन इसे निकालेंगे तो ये अच्छी तरह से जम नहीं पाएगा और टूट जाएगा। और यहाँ पर हलवा अच्छी तरह से जम चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखें, बहुत ही बेहतरीन चने की दाल का कतली हलवा बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत ही लजीज और हेल्दी है, जिसको आप काफ़ी टाइम तक रख कर इस्तेमाल कर सकते। अव्वल तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल सिमिलिशियस को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो शबरात स्पेशल की ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।